जब तक धरती और गगन, सूरज चंदा और पवन, जब तक धरती और गगन, सूरज चंदा और पवन, युगों युगों तक याद रहेंगे प्यारे प्यारे आदि रतन, बाबा के समीप साथी, हम सबकी सत्या दादी, बाबा के समीप साथी, हम सबकी सत्या दादी। आपकी त्याग तपस्या की कहानी बड़ी ही निराली है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। एक बार दीदी और वर्षा दीदी भी सेवा पे गई थी, तो दादी की तबीयत भी खराब थी, मेरी भी खराब थी। तो दीदी ने कहा कि दादी का ध्यान रखना, जो खिलाएं जो खाएं वो खिला देना। मैंने कहा ठीक है। तो दादी को मैंने एक रोटी आलू की सब्जी से बना के खिला दी। बैठ गई मैं, तो दादी ने कहा तुमने खाना नहीं खाया? मैंने कहा दादी नहीं, थोड़ी देर से खाऊंगी, भूख नहीं है। दादी बोली नहीं, मैं बनाती हूँ तब तू खाएगी, तूने अपने लिए नहीं बनाया, मेरे लिए बना दिया, तू परेशान है ना। मैंने कहा दादी नहीं, मैं बना लूँगी, खा लूँगी, भूख नहीं है। नहीं तो माना इतना दादी थी, इतनी उम्र में भी शरीर काम नहीं कर रहा, फिर भी इतनी हिम्मत उमंग उत्साह था दादी में, जो हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे कि लग रहा है कि वो अभी की बात है। हमारी सत्या दादी जो साकार माता पिता के हाथों से पली और कितने बंधनों से निकल कर आई। छोटेपन से ही दादी इस यज्ञ में आई और बहुत सारे खजाने थे दादी के पास। कई बार हमें सुनने का मौका मिलता था, जब भी हम आते थे फरीदाबाद से, बीच बीच में हमारा आना होता था, क्योंकि दादी विशेष संदेशी थे, तो संदेशी का पाठ था, कोई ना कोई संदेश के अनुसार हमें आना जाना होता था। तो बहुत सारे बैठ के उनसे अवसर मिले, जो हम बात करते थे, अनुभव सुनते थे। वो अनुभव यज्ञ इतिहास में एक अमिट छाप है। सत्या दादी जब भी हमें मिले, बड़े दिल से, अपनापन से, मानो वो स्नेही भाव से मिले। तो ऐसे आदि रतन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अभी तो हम उन आदि रत्नों का जो कमी का स्थान है, वो तो लगता ही है कि कमी तो है ही, पर फिर भी बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी अब वो स्वरूप धारण करना है, क्योंकि एडवांस पार्टी भी तैयार है, तो आगे की तैयारियां भी चल रही हैं। तभी सब सत्युगी दुनिया आएगी, क्योंकि नव निर्माण ऐसे ही होना है। तो ऐसी हमारी सत्या दीदी
जो सबकी स्नेही, सबकी दिलों पर राज करने वाली, ऐसी हमारी सत्या दीदी को बहुत बहुत दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित हो। ओम शांति शांति। ओम शांति। सत्या दादी जी बिल्कुल अपनी माँ के समान, जैसे घर में अपने माँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं, ऐसे ही प्यार करती थी। मुझे पालना तो नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने इनको देखा था जब ये व्यक्त थी, तो उन्हीं के लिए मैं एक माँ के लिए एक गीत गाता हूँ आपके लिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। के ये दुनिया है, ये बन है कांटों का, तू फुलबारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लाज है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लाज है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रखियाँ, मेरी मुड़िया पे अपनी मुड़िया भी तूने बारी है ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो हमारी सत्या बहन इतना एक दिन हॉस्पिटल में थी, हमें पता लगा बीमार है, हम फरीदाबाद से देखने आए। कहती हैं भैया गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, हमारे भाई बहन वहाँ जाते दाखिल होकर शरीर छोड़ देते, मुझे वहाँ दाखिल कर दो। तो मैंने कहा ये तो और आप क्या कह रहे हो, हम वहाँ दाखिल कर दें आप? तो ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं करो, बहुत अच्छे बाबा आपके साथ है। बहुत भोली, बहुत निर्मल, क्या कहूँ। हमारी जो दादी थी ना, दादी प्रकाश मणि, उससे भी ऊपर सादगी सत्यता के अंदर हमारी ऐसी थी हमारी सत्या बहन। मैं उनको अपने दिल से, जिगर से अपनी बहुत बहुत याद भरी श्रद्धांजलि, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, और कितने प्यारे प्यारे अनुभव आपने सुनाए दादी के और बाबा के। करते हैं ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। दादी को दिल से श्रद्धांजलि समर्पण। ओम शांति। बाबा मेरा परम धाम है, ना जानू कैसा शांति धाम है। बाबा मेरा परम धाम है, ना जानू कैसा शांति धाम है। सतयुग को मैं ना जानूंगी, त्रेता को भी न पहचानूंगी। सतयुग को मैं ना जानूंगी, त्रेता को भी न पहचानूंगी। द्वापुर में भटकी चारों धाम है, ना जानू कैसा शांति धाम है। द्वापुर में भटकी चारों धाम है, ना जानू कैसा शांति धाम है। बाबा मेरा परम धाम है, ना जानू कैसा शांति धाम है। तो एक बार ऐसे ही घूमने गए थे हम मथुरा वृंदावन, तो वहाँ से वापस आ रहे थे। तो वापस आए तो भूख लगी, हम 4 बहन थे, थक भी गए थे, दीदी भी गई थी और भी गए थे। तो बोलते हैं कि दादी, एक बहन बोलती है आलू के पराठा मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। दादी ने ये बात सुन ली और दादी ने आलू बॉईल किया और पराठा बनाने लग गई 11 बजे। तो इतना प्यार करती, बहुत स्नेह देती थी। कोई भी आता था तो उसको स्नेह देना, प्यार देना। और अमृत वेले हम उठते नहीं, तो छोटे छोटे थे तो दीदी तो क्लास लगा देती और दादी कहती उठ जा, हाथ ऐसे फिरा के, अरे 4 बज गए अब तो उठ जा। वो 2 बजे तो अमृत वेला करती थी। जब भी हम उठते थे 2 बजे देखा तो दादी बैठी हुई है, 3 बजे उठ रहे हैं तो दादी बैठी हुई है। फिर हम सो रहे हैं और दादी उठी 4 बजे से 5 बजे से कुछ ना कुछ करने में लगी पड़ी है। तो ऐसा प्यार दादी का हम सब बच्चों की तरफ ही रहा था, ऐसे प्यार देती थी बहुत। ओम शांति। आदरणीय सत्या बहन जी के प्रेम में खिंचे आए सभी सदस्यों का अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहन जी की अनुपस्थिति में मेरा आगमन हुआ। 16 मार्च को मैंने ये देह ली और 23 मार्च को बहन जी ने शरीर छोड़ा और मुझे सुनने में आया कि ये तो बहन जी की जगह आई हैं। प्रार्थना करती हूँ मेरे कर्म भी बहन जी जैसे हों, उनकी रिक्त स्थान को पूरित कर पाऊँ, जैसे उन्होंने काम किया है मैं भी कर पाऊँ। बहन जी ने सुदृढ़ नींव बनाई है जिस पे आश्रम की मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी, ऐसा निश्चय है। आप सबका प्रेम देख करके बहुत अच्छा लगा। मैंने खाली दीदी से ही सुना कि बहन जी किसी को भूखा नहीं जाने देती थी। आज भी आपको देख करके लगता है बहन जी ने अपनी आंचल में सबको समेटा है। इस धूप में भी कितने प्रेम से भोजन पक रहा है और सब खाएंगे, बहुत अच्छा लगा। और बहन जी नहीं हैं ऐसा नहीं मैं समझती, अपनी प्रतिमूर्ति आदरणीय दीदी के रूप में वो छोड़ करके गई हैं, जो सबको वही स्नेह और प्रेम दे रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें नहीं लगता कि रेस्ट करेंगे। आदरणीय दीदी जी एक बार जोरदार तालियों के द्वारा दीदी जी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। आज बहन जी की 4थी पुण्यतिथि है और जब उनके बारे में कोई सुनाने की बात कहता है तो मुझे लगता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। न उनकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई उनकी ख़त्म की बात है, क्योंकि कैसे आए ये भी नहीं पता। बाबा ने छोटी छोटी कलियों को फूल भी न खिल पाए और अपने घर में बुला लिया।
इतनी छोटी उम्र में ये ब्रह्मा कुमारी बहनें आई और कैसे अपने जैसे घर में खाते खेलते कूदते नाचते कारोबार करते, और इतनी भी समझ नहीं होती कि झाड़ू भी लगानी है, गिलास कहीं पड़ा है तो उसे भी उठाना है, बस कह दिया तो कर दिया, नहीं तो बैठे हैं। तो इस मामले में डांट भी खूब खाई, प्यार भी खूब पाया, क्योंकि बच्चे तो डांट भी खाते हैं और प्यार भी पाते हैं। और शुरू से हमारी हंसने की बहुत आदत थी, खैर आज भी है लेकिन कम है पहले से। ये समझ नहीं थी, ये बचपन कहना चाहिए, समझ ना होने के कारण जैसे घर में, लेकिन धीरे 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 जैसे ही बड़े हुए और उनको जब देखा तो देखने के बाद काम तो सारा उन्होंने ही किया। हमने कभी किचन में घुसे नहीं, कभी काम नहीं किया, लेकिन काम करते हम देखते थे, तो देखने के कारण हम कर पाते थे। ऐसे जरूरत पड़ जाए तो कर लेते थे, लेकिन अनुभव नहीं था कि जितनी देर में तुम करोगी, 4 चीज हमसे मांगोगी, उतनी देर में तो हम कर देंगे। लेकिन हमें मुरली सुनाना, बाहर जाना, लोगों को समझाना, ये बहुत अच्छा लगता था। तो सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, तो एक माँ की तरह पालना, ये तो सभी अनुभव करते हैं। और हम समझते हैं ट्रांस यमुना के जितने भी भाई बहन होंगे, जो पुराने या टूडला के भी जो भी भाई बहन होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो उनके सानिध्य में ना रहा हो। हम घर में रहते हैं, भले आप लोग बाहर थे, लेकिन उनका सानिध्य सबको प्राप्त हुआ है। किस किस को प्राप्त हुआ है? हाथ उठाएंगे। देखो, अगर एक एक को यहाँ खड़ा किया जाए तो एक का अनुभव एक से बढ़कर होगा। जैसे साकार बाबा के समय में बहन जी सुनाया करती थी, तो साकार बाबा को हमने नहीं देखा, जिनको देखा उनके बारे में हम सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि संसार में बहुत से लोग आते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं, जो जाते हैं उनका पता भी नहीं पड़ता। लेकिन हम कुछ ऐसे कर्म करें, कुछ ऐसा पार्ट प्ले करें जो हमारी यादगार बन जाए, और वास्तव में उन्होंने वो यादगार बनाई। बताओ, बनाई नहीं बनाई? आपकी अगर आप लोग शरीर छोड़ो तो आपका हर साल ऐसा होगा? हर महीना भोग लगेगा? 13वीं हो जाए, वही भाग्यशाली समझना, है ना। लेकिन जब हम कुछ करके जाते हैं, किसी आत्माओं के लिए करके जाते हैं, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो सब कर लेते हैं, जब दूसरों के लिए हम करके जाते हैं, अनेक आत्माओं को सुख देके जाते हैं, तो सुख का वर्णन चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन कोई भूल नहीं सकता। ऐसी पुण्य आत्मा को सत 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 दिल से नमन है, श्रद्धांजलि है। जैसी तपस्या उन्होंने की, जैसे दूसरों के दुखों को हरा, हम सब भी उनकी पद्धति पे चल करके उन जैसा बने, ऐसी हमारी और आप सबकी यही कामना होगी ना, यही कामना है। और देखो, आज उन्हीं के प्रेम में, उनकी इतनी तपस्या थी, अगर आज हमें जगह ना मिलती तो बहन जी को हम शमशान घाट पे ही ले जाते, लेकिन ये उनके पुण्य कर्म थे कि हमारी सीमा बहन जो दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी हैं, उनके बाबूजी ने भी शरीर छोड़ा तो उनको यही किया, उनकी भी फोटो हमने मंगाई है, और आज उन्होंने ये स्थान दिया, और उनका जो समाधि स्थल है वो यहाँ पर बन रहा है। अगली बार तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और टूडला के भाई बहनों ने बहुत 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 सहयोग किया है, और पूरे ब्रह्मा भोजन में भी आप सहयोग करते हैं, बनाने में भी सहयोग, सामान लाने में भी सहयोग। दूरी है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, एक चीज भी भूलते हैं तो हमें टूडला की ओर जाना पड़ता है। टूडला निवासियों को भी बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद।
ऐसे मौके पर हम गिरीश भाई को बुलाना चाहेंगे। गिरीश भाई है क्या? गिरीश भाई आए और रामू भाई उन्हें माला पहनाए। बहुत 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 धन्यवाद। आप बहुत अथक सेवादारी। ये जो भवन भी बनता है, एक ईंट भी लगती है, गिट्टी लाना, मिट्टी लाना, सारा दिन दौड़ते रहना, क्योंकि मिलिट्री का आदमी तो वैसे भी भागता रहता है। और आपका भगवान बहुत अच्छा स्वास्थ्य रखे, आप सदा हंसते कार्य को संपन्न करना है। सहयोगी हैं राजू भाई, नए वास वाले राजू भाई, और जो भी हैं जिनके हम नाम नहीं जानते हैं, हमारे जितने भी भाई बैठे हैं, बहनें बैठी, चाहे ट्रांससेमना की हो, चाहे नगला खार की हो, चाहे सीतानगर की हो, चाहे एटा रोड की हो, चाहे रेलवे कॉलोनी की हो, कोई भी। जब से पकड़ा तुमने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। वो जब से पकड़ा तुमने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। आगरा के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। आगरा की धरनी सजाकर कहाँ छुप गई तुम दादी, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गई तुम दादी। आगरा की धरनी सजाकर कहाँ छुप गई तुम दादी, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गई तुम दादी। फिर शहर हापुड़ की गाथा हम सबको है सुनाए, तुमसे मिलने की आशा लेकर आगरा में आए। ओहो तेरे शहर हापुड़ की गाथा हम सबको है सुनाए, तुमसे मिलने की आशा लेकर आगरा में आई। बच्चों के आगे रख तुम हो गई अब दादी, तारों में भर दी ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। आगरा की धरनी सजाकर कहाँ छुप गई तुम दादी, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गई तुम दादी। आगरा की धरनी सजाकर कहाँ छुप गई तुम दादी, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गई तुम दादी। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां नीतू भाई जी के लिए। समाधि के ऊपर हम सभी देखेंगे बाबा को और दादी को। दादी का हाथ बाप दादा के हाथ में है और दोनों बड़े प्यार से हम सबको दृष्टि दे रहे हैं। दादी की दृष्टि, बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है। सभी आत्मिक रूप में बैठेंगे और अशरीरी होकर बाबा की दृष्टि को लेंगे, बाबा की किरणों को, बाबा की शक्ति को अपने अंदर धारण करेंगे। भरपूर हो रहा है, हर आत्मा बाबा के प्यार में पल गई।
से सुख मिल रहा है। हर आत्मा का इस स्थान से कल्याण हो रहा है। बहुत आत्माओं को इस स्थान से सद्गति मिल रही है, मुक्ति मिल रही है। ये स्थान बाबा का लाइट हाउस बनता जा रहा है। बाबा की शक्तियाँ इस स्थान से दूर दूर तक जा रही है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है आपकी हम पर ओ बाबा, आपकी हम पर ओ बाबा। प्यार की बरसात है, प्यार की बरसात है। एक खूबसूरत जिंदगी दी आपने, सौगात है। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आओ भर लो झोलियाँ, भर लो झोलियाँ, कर लो काल कंटक दूर, कर लो काल कंटक दूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर,